हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया था कि बीटेक लैटरल एंट्री का जो फॉर्म फिलअप का जो डेट्स है वो जारी कर दिया था कल, और आज फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, है ना, कि कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, ताकि जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तो आपसे कोई गलती ना हो। ओके, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप सबको दिखा दूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपको जेसीसी के वेबसाइट में आना होगा, ठीक है, जो कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। जेसीसी के वेबसाइट में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जेसीसीबी 2025, ठीक है, इस पे आपको आना होगा। तो जब आप इस पे आप आओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऐसा इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि यहाँ पे क्लिक करने में आपको क्लिक करना होगा। ओके, तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिंग का ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे डिटेल्स वगैरह पूछा जाएगा, जैसे कोर्स अप्लाइंग फॉर, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, पासवर्ड, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स अप्लाइंग फॉर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ आप अपना नाम दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना होगा, जिससे आपका फ़ोन नंबर जो वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा। याद रहे, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वही दीजिएगा जिसमें आपका सारा अपडेट्स आए, ठीक है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद वेरीफाई करना होगा। करने के बाद यहाँ पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन, आप इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके आप अपना उसका आंसर सेट कर सकते हो। करने के बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड कैसे डालना है मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका नाम शुभम है, तो शुभम का एस कैपिटल दे दीजिएगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में डालिएगा। उसके बाद कोई भी एक सिंबल दे दीजिए, जैसे @ हुआ, हैशटैग हुआ, स्टार मार्क हुआ, कुछ भी दे सकते हो। करने के बाद कोई भी 3-4 डिजिट का अल्फ़ाबेट दे दीजिए, मतलब न्यूमेरिक दे दीजिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरा नाम सौरभ है, तो सौरभ @ 1 2 3 ऐसे करके आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक @ 1997 ऐसे करके आप डाल सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स वगैरह डाल दीजिएगा। तो अभी ये सब मैं डिटेल्स डाल देता हूँ। तो मेरा रजिस्ट्रेशन का जो पहला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका, जिसमें आपको लॉगिन आईडी पता चल जाएगा, और पासवर्ड आपको पता ही होगा कि क्या पासवर्ड आपको डालना होगा, क्योंकि आपने ही सेट किया है। तो पासवर्ड जो एक जगह नोट करके रख दीजिए, ताकि जब आप लॉगिन या तो फर्दर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, या तो अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो या तो कुछ भी करना हो, ताकि आप पासवर्ड भूल ना जाओ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करना होगा, ठीक है। करने के बाद अभी अभी आपको सेकंड प्रोसेस में जाना होगा, वो है आपको लॉगिन प्रोसेस, ठीक है। तो आपको लॉगिन में जाना होगा, ठीक है। या तो अब यहाँ से आप प्रोसीड टू लॉगिन में भी आप क्लिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन में जब आप क्लिक करोगे तो आपसे अपना आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा। जो अभी आईडी अभी आपके पास आया वो आईडी डालना है, और जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था, जो आपने डाला था, वो पासवर्ड आपको डालना होगा, ठीक है। तो अभी मैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद सेकंड प्रोसेस अभी जाना होगा, ठीक है। तो अभी लॉगिन करने के बाद आपसे यहाँ पे सारा चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेटस वगैरह सारा चीज़ दिखेगा, जिसमें इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपने फर्दर प्रोसेस अभी तक किया नहीं है। अब क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा। करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो फर्दर आपको डिटेल्स आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो अभी इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए, लॉगिंग सारा चीज़ नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के बाद, लॉगिंग वगैरह हो जाने के बाद, यहाँ पे आपसे डिटेल्स वगैरह पूछेगा, जैसे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको डालना होगा। फादर या तो मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल फैमिली इनकम क्या है ना, ये सब आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये सब अभी आपको भर लेना होगा, ठीक है। सब कुछ सही से भरेगा, ताकि फिर आपको करेक्शन करने का कोई मौका ना हो, ठीक है।
अब आपने जो भी डिटेल्स भरा था वो डिटेल्स जैसे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन वगैरह डालने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखें, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही जगह का हो तो परमानेंट एड्रेस में येस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए परमानेंट एड्रेस में आप धनबाद में रह रहे हो, धनबाद में आपका घर है, परमानेंट घर है, बट अभी आप रांची में रह रहे हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका फादर का कोई मतलब काम में कोई मतलब ट्रांसफ़र वगैरह हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो आपका जो अभी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस दीजिएगा, और परमानेंट एड्रेस में नो करके आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप दे दीजिए, ठीक है, समझ गए हो। अगर आपका परमानेंट घर धनबाद में है बट अभी आप रांची में रह रहे हो तो जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे नो करके आप अपना परमानेंट एड्रेस दे सकते हो धनबाद वाला, और रांची वाला जो एड्रेस है यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस में दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपका धनबाद में ही घर है, आपका कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में और परमानेंट एड्रेस में आप येस कर दीजिएगा, फिर से कुछ करने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। एड्रेस वगैरह डालने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट में आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपसे रिजर्वेशन डिटेल्स मांगा जाएगा, मतलब आपका क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड है या लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड में आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे सारा कैटेगरी मांगा जाएगा, जैसे आपको जनरल हो, ST हो, SC हो, BC1 हो, BC2, अब इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से आप कोई भी अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जिनका जनरल है वो लोग जनरल में कर सकते हैं, जो लोग ST से बिलोंग करते हैं वो लोग ST में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना कैटेगरी के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बना हो तो आप ये इसमें कर सकते हो, नहीं तो नो पे आप कर सकते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है तो आप येस कर सकते हो। EWS सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए 2025 का, ठीक है, ये हमेशा याद रहेगा। अगर आपका पर्सनल अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हो तो येस कर सकते हो, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास TFW सर्टिफिकेट, TFW स्कीम के लिए अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो तो आप येस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया करने, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है लेटेस्ट उसी के हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना होगा, ठीक है। करने के बाद फिर आपसे यहाँ पूछेगा क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे यहाँ पे आप अभी आपका 10th, ठीक है, यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन दे सकते हो, जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या तो बी वोकेशनल जिन्होंने किया, या तो BSc जिन्होंने किया, वो लोग अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एट क्वालिफिकेशन में मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिग्री डाल दिया है, तो आपका क्या ब्रांच था डिप्लोमा में, अपना डिप्लोमा ब्रांच अपना डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच डाल दिया मैंने, कौन सा बोर्ड से, यहाँ पे आपसे बोर्ड पूछा है कौन सा बोर्ड से आपने किया है, ठीक है, तब अपना डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो JOT, ओके। इंस्टीट्यूट आपका कौन सा इंस्टीट्यूट था, कहाँ से आपने डिप्लोमा किया, अपना डिप्लोमा का नाम दे दीजिएगा, उसके बाद पासिंग स्टेटस दे दीजिएगा, ठीक है। अब ईयरिंग है या पास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम अगर मैंने डाल दिया मैंने, ठीक है। मैंने इंस्टीट्यूट नेम डाल दिया। पासिंग स्टेटस अगर आपका अपीयरिंग है तो आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, अगर आप पास्ड हो तो आपसे पासिंग ईयर मांगा जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन कितना था, मार्क्स आउट ऑफ कितना था, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज लिखा जाएगा, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन और मार्क्स आउट ऑफ जो है वो आपका जो 6 सेमेस्टर का जो मार्कशीट है वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें जो लिखा रहेगा वो आपको इसमें डाल देना होगा, ठीक है। तो इसको मैं डाल देता हूँ, और साथ ही साथ आप अपना 10th का भी क्वालिफिकेशन इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या करना है, ऐड क्वालिफिकेशन में क्लिक करना है, यहाँ पे SSC 10th सेलेक्ट करके ऐड क्वालिफिकेशन में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप अपना क्या क्या था ये सब अपना डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपसे डिग्री में 10th पूछा जाएगा तो 10th सेलेक्ट कीजिएगा, कौन सा बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट किया था वो आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे CBSE हुआ, ये सब यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह दिया हुआ है। और अगर आपका बोर्ड इसमें मेंशन नहीं है तो आप अदर में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो CBSE मैंने क्लिक किया है। इंस्टीट्यूट ने मतलब आपने कौन सा स्कूल से अपने पास आउट किया वो आप दे सकते हो। पासिंग स्टेटस में तो पास रहेगा ही। रोल नंबर क्या था आपका 10th का वो आपको देना होगा। पासिंग ईयर क्या था, मार्क्स ऑब्टेन कितना मार्क्स आपका आया टोटल आउट ऑफ कितना में, वो सब आपको डालना है। फिर उसके बाद परसेंटेज अपने आप आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे डालने के बाद ये दोनों क्वालिफिकेशन मैंने डालने के बाद अब मैं 7 नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, ठीक है।
तो सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा, जो कि एक ही प्रेफरेंस है जो कि रांची ही रहेगा, ठीक है, और कोई सेंटर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपसे फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करना, फ़ोटो हुआ, आपका सिग्नेचर हुआ, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हुआ, ठीक है। तो फ़ोटो के बारे में बात की जाए, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, और 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फ़ोटो डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप अपना सिग्नेचर आपको डालना होगा। सिग्नेचर कैसे डालना होगा, एक वाइट पेपर में एक सिग्नेचर कर लीजिएगा, फुल सिग्नेचर कर लीजिएगा, ब्लैक पेन या तो मैं ब्लैक पेन से ही करना होगा, ब्लैक इंक पेन से ही करना होगा, वाइट पेपर में करके उसका फ़ोटो इसमें आपको डालना होगा, ठीक है। 5 केबी से लेकर 50 केबी के अंदर में होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन, ठीक है। थंब इम्प्रेशन भी जो है एक वाइट पेपर लीजिएगा, उसमें अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो इंक पैड में लगा के पेपर में लेना है, वाइट पेपर में, और उसका फ़ोटो लेके 10 केबी से लेकर 50 केबी के अंदर में आपको अपलोड कर देना होगा, ठीक है। करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन है, तो आपको पेमेंट करना होगा। आप अपना यूपीआई के माध्यम से या तो डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद ही आपके पास एक एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब वही एप्लीकेशन को अपने पास रखना होगा फर्दर और भी काम के लिए, ठीक है। और जो भी जैसे आपका एडमिट कार्ड हुआ या तो रिज़ल्ट हुआ, आपका जो आईडी मिला है और जो रोल नंबर आपने जो पासवर्ड सेट किया है, वही आईडी और वही पासवर्ड से फर्दर प्रोसेस काम होगा। जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होंगे, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग हो गए, वो सब आपके आईडी और पासवर्ड से ही होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।